बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हमज़ा हेयर और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो लाहौर स्मार्ट सिटी से मुतल्लिक है और स्मार्ट सिटी के हवाले से आज हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे कि स्मार्ट सिटी इस टाइम कहाँ स्टैंड कर रही है, फ़ाइल्स के क्या रेट्स हैं, 20% फ़ाइल जो स्टैंडर्ड फ़ाइल्स थी वो कहाँ स्टैंड कर रही हैं, उनको होल्ड करना चाहिए, उनको बेच देना चाहिए, प्लॉट्स के क्या रेट्स हैं, पोजेसन प्लॉट्स के क्या रेट हैं, जो बैलेटेड फाइल्स हैं उनके क्या हालात हैं, पोजेसन कब देने जा रही है सोसाइटी, और मेन एंट्रेंस वाला जो इशू है उस हवाले से भी आज बात करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप लोग जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। सबसे पहले हम लोग स्मार्ट सिटी की कैटेगरीज़ के हवाले से बात करते हैं कि स्मार्ट सिटी इस टाइम जो है वो बेसिक 3 कैटेगरीज़ में बल्कि 4 कैटेगरीज़ में जो है वो तकसीम हो चुकी है। सबसे पहले जो है वो ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक आता है, जो कि आपको अभी वीडियो और पिक्चर्स में नज़र आएगा, जहां डेवलपमेंट हो चुकी है, जहां विलास बन चुके हैं और वहां पोजेसन भी है, केनाल वाले प्लॉट्स भी हैं, 10 मरला और 5 मरला प्लॉट्स भी हैं। अगर उनके रेट्स की बात करूं तो वो इस टाइम जो है 5 मरला 40 से 45 लाख, 10 मरला 70 से 75 लाख और एक केनाल 1.5 करोड़ प्लस है। इन शॉर्ट ये प्लॉट्स जो हैं वो गेन ले चुके हैं, इनमें अप्रिसिएशन आ चुकी है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी की तरफ जाएं तो ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 जो फर्स्ट बैलेट आज से 1.5 साल पहले हुआ था, जिसको सोसाइटी विद इन 3 to 5 मंथ्स जो है वो बैलेट देने जा रही है, वो पोजेसन देने जा रही है, वो फर्स्ट बैलेट के प्लॉट्स थे। ये प्लॉट्स अच्छी खासी हाइप पे चले गए थे और अब जो है इस टाइम करेक्शन में है और स्टैंड है मार्केट इस टाइम। अगर 5 मरला प्लॉट की बात करूं तो ओवरसीज़ 1 में आपको 5 मरला प्लॉट जो बी ब्लॉक है, जो सारा ऑन ग्राउंड है, जहां सोसाइटी कुछ थोड़े अरसे में पोजेसन देने जा रही है, वहां आपको 10 लाख से 13 लाख के दरमियान प्लॉट मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग ए ब्लॉक सेक्टर ए की बात करें ओवरसीज़ 1 में, तो ए ब्लॉक में आपको 7 लाख से 10 लाख तक आपको 5 मरला कैटेगरी में प्लॉट मिल जाता है। ये रेट्स और ये टाइम ओवरसीज़ 1 के लिए बहुत बेस्ट है। वो लोग जो नई एंट्री लेना चाह रहे हैं उनके लिए ओवरसीज़ 1 ब्लॉक बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपको अराउंड 70% पेमेंट जो कि सोसाइटी को जा चुकी है, आपको वो पे करना होगी। और ये जो 10 लाख मैं आपको बता रहा हूँ या 13 लाख बता रहा हूँ, ये प्रीमियम है। आपको डाउन पेमेंट देना होगी, साथ में प्रीमियम देना होगी, ट्रांसफ़र फीसेस देना होंगी, और इन बैलेटेड फाइल्स पे टैक्स भी है, गेन टैक्स है, सेल्स टैक्स है, E7 है अगर आप ओवरसीज़ नहीं हैं तो, और उसके अलावा पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक न्यू टैक्स जो है वो इस पे लगाया गया है, वो सब टैक्स आपको देना होंगे। सो मेरे मुताबिक ओवरसीज़ 1 की जो कैटेगरी ऑन ग्राउंड आने वाली है, पोजेसन थोड़ी देर में मिलने वाला है, उसमें जो है वो अप्रिसिएशन अभी रहती है। सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं एग्जेक्टिव 1 की बात करूं तो एग्जेक्टिव 1 में ऑन ग्राउंड नहीं आया अभी, एग्जेक्टिव 1 की कटिंग जो है वो नहीं की गई। अगर रेट्स की बात करें तो वहाँ अराउंड 18 लाख का 60% 70% आपने पे करना है, और उसके अलावा अराउंड 5 लाख जो है वो उस पर ऑन पे करना है। उसके बाद अगर मैं थर्ड कैटेगरी की बात करूं जो कि ऑन ग्राउंड नहीं आया लेकिन मैप आ चुका है, तो थर्ड कैटेगरी जो है पहले पोजेसन वाले प्लॉट से फिर फर्स्ट बैलेट जिसको 1.5 साल हो गया, और अब वो बैलेट है जो रिसेंटली अराउंड 6 मंथ्स पहले जो है वो बैलेट हुआ था। ये प्लॉट्स ऑन ग्राउंड नहीं हैं लेकिन मैप पर हैं। दिस इज़ आल्सो अ गुड ऑप्शन टू बाय, इसलिए कि ये प्लॉट्स बहुत थोड़े अरसे में इस पर कटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जिस जगह पे आज ओवरसीज़ 1 खड़ा है, इसी तरह ओवरसीज़ सेंट्रल, ओवरसीज़ 2 भी, एग्जेक्टिव 2 भी इसी जगह पे इसी ऑन पे खड़ा होगा। ये आपको बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस पे जो है वो ओवरसीज़ 2 के प्लॉट मिल जाते हैं। अगर मैं 5 मरला की एग्जांपल दूं आपको, तो 5 मरला 19 लाख वाला प्लॉट आपको अराउंड 2.5 लाख रुपए में, तकरीबन 2.5 से 3 लाख ऑन पर आपको ओवरसीज़ 2 ओवरसीज़ सेंट्रल का जो है वो आपको प्लॉट मिल जाता है, नंबर लगा हुआ प्लॉट मिल जाता है, जिसको अभी पोजेसन विद इन अ ईयर या एक साल सवा साल के अंदर जो है वो आपको पोजेसन दिया जाएगा। और इसी तरह 18 लाख वाली कैटेगरी की बात करें, 5 मरला 18 लाख वाला जो रेट है, तो वो इस टाइम जो है अराउंड 50,000 से लेवल के दरमियान जो है वो ऑन पर स्टैंड है। आपने 60 to 70% जो है आपने फ़ाइल की पेमेंट देनी है और उसके अलावा ऑन देना है, और आप जो है ये फ़ाइल अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इस पर भी जो है वो टैक्सेस लगाए गए हैं, वो टैक्सेस भी देना होंगे आपको, ट्रांसफ़र चार्जेस भी देना होंगे। अब हम लोग चलते हैं इसकी फोर्थ कैटेगरी की तरफ। वो लोग जिन्होंने थर्ड बैलेट के लिए, जो कि ओवरसीज़ ईस्ट है, जिसकी स्टिल जो है वो बैलेटिंग नहीं हुई, ऑन ग्राउंड नहीं आया, जिसका मैप नहीं आया, लेकिन सोसाइटी ने एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स दे दी हैं,
ये बेसिकली होता है कि जैसे सोसाइटी कोई चीज़ निकालती है, जैसे फर्स्ट बैलेट निकाला, उस पर जिन लोगों ने हिस्सा ले लिया, सोसाइटी के मान के पेमेंट जमा करवा दी, उनको फर्स्ट बैलेट दे दिया गया। फिर उसके बाद सेकंड बैलेट की बात करें तो सेकंड बैलेट में वो लोग आए जिन्होंने सोसाइटी के मुताबिक पेमेंट जमा करवाई और उनको प्लॉट नंबर दे दिए गए। इसी तरह थर्ड बैलेट के लिए एक्नॉलेजमेंट्स दी गई हैं। थर्ड बैलेट तब होगा जबकि सेकंड बैलेट का रैंडम बैलेट होगा। अभी सेकंड बैलेट का सिर्फ चॉइस बैलेट हुआ है। रैंडम बैलेट विद इन अ मंथ या विद इन 2 मंथ्स जो है उसकी सेरेमनी होगी और रैंडम बैलेट होगा। ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं कि सेकंड बैलेट जो हुआ है, जिसको पसंद के नंबर लगवाए गए हैं, उसके अलावा जो लोग रैंडम बैलेट में है वो बैलेट कब होगा। तो उनका ये क्वेश्चन का आंसर है कि विद इन मंथ और 2 जो है वो सेकंड बैलेट का रैंडम बैलेट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। अब हम लोग थर्ड बैलेट जो कि ओवरसीज़ ईस्ट कहलाता है उसकी बात करें तो उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स दी जा चुकी हैं। वो फाइल्स इस टाइम माइनस पर हैं। मेरा मानना यह है कि ओवरसीज़ 1 और ओवरसीज़ 2 दो ऐसी ऑप्शंस हैं जिस पे इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। ओवरसीज़ 3 ओवरसीज़ ईस्ट जो है वो टाइम टेकिंग है, उसको टाइम लगेगा, वो अभी बैलेट होगा, फिर पोजेशन मिलेगा, उसमें एप्रिसिएशन में टाइम लगेगा। तो मेरे मुताबिक इस टाइम ओवरसीज़ 1 के प्लॉट्स बहुत मुनासिब कीमत पर हैं, आपको उसमें जाना चाहिए। ओवरसीज़ 2 के प्लॉट्स मैंने आपको बताया हैं बहुत मुनासिब कीमत पर हैं, कुछ थोड़े अरसे में वो ऑन ग्राउंड आना शुरू हो जाएंगे तो ओवरसीज़ 1 के बराबर आ जाएंगे। तो ये थी जी 3-4 कैटेगरीज जिसका मैं आपको बता चुका हूँ। स्मार्ट सिटी की रेट्स जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं इसके। अब मैं बेसिक डिस्कशन करता हूँ कि हमसे लोग हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि यार आपकी मेन एंट्रेंस जो है सोसाइटी की जीटी रोड से अनाउंस थी कि ये दी जाएगी, वो क्यों नहीं दी गई अभी तक। आपका जो लाहौर सियालकोट मोटरवे से रिंग रोड था वहाँ से भी इसको अप्रोच थी, वो इंटरचेंज में नहीं बना क्योंकि जिस सर्कमस्टांसिस से हमारा मुल्क गुजर आया है उसमें ये अनाउंसमेंट जो है वो स्मार्ट सिटी नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है कि लैंड का कोई इशू है या इनके पास लैंड नहीं है या कोई और इश्यूज़ हैं। अभी फॉर द टाइम ना अंडरपास सोसाइटी बनाने जा रही है, ना ही रिंग रोड से कोई रास्ता देने जा रही है। दिस इज़ द ओनली रीज़न। एक तो मुल्की हालात और दूसरा ये अंडरपास का ना होना इस चीज़ की वजह है कि अभी तक सोसाइटी में जो है वो लाइफ नहीं आ सकी। घर बन रहे हैं आपके ओवरसीज़ प्राइम में, जहाँ पोजीशन है वहाँ घर बनाए जा रहे हैं, लेकिन लाइफ प्रॉपर नहीं आई। जिस दिन अंडरपास बिल्ड हो जाएगा उस दिन से जो है वो सोसाइटी में लाइफ आ जाएगी। तो हम भी यही रिक्वेस्ट करते हैं स्मार्ट सिटी से, अथॉरिटीज़ से कि अंडरपास की कंस्ट्रक्शन का हमेशा हमसे कोई क्वेश्चन होता है कि उसकी कंस्ट्रक्शन पे जो है वो काम स्टार्ट किया जाए। बाकी डेवलपमेंट तो चलती रहेगी लेकिन बेसिक जो अप्रोच है, एंट्रेंस है, वो क्लियर होनी चाहिए। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।